अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मलिक सजाद रिजवी और आप देख रहे हैं मलिक सजाद रिजवी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको लाहौर के इस तारीखी मुकाम पर लेके आया हूं जहां सदियों पुरानी तारीख बदली जा रही है। जैसा कि आप मेरे व्लॉग्स में देख रहे हैं कि दाता दरबार और भाटी चौक के अतराफ में अमारात को गिराया जा रहा है। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? क्या ये कोई नया मेगा प्रोजेक्ट है या सिर्फ तजावज़ात का खात्मा है? आइए जानते हैं। माय डियर फैमिली मेम्बर्स, ये लाहौर का तारीखी भाटी चौक है। आप जो मलबा और गिरती हुई दीवारें देख रहे हैं, ये सिर्फ ईंटें और पत्थर नहीं है, बल्कि यहाँ की दहाइयों पुरानी तारीख और सैकड़ों ख़ानदानों का रोज़गार था। लेकिन वक्त की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए ये सारी मार्केट गिराकर यहाँ पे एक वन वे रोड बनाई जाएगी और दोनों रोड्स के सेंटर में एक खूबसूरत ग्रीन बेल्ट भी बनाई जाएगी। भाटी चौक का नक्शा तेज़ी से बदल रहा है। ये लाहौर की तारीख का एक बड़ा मोड़ है। एक तरफ जदीदियत और तोसी की ज़रूरत है और दूसरी तरफ वो कदीम पहचान जो शायद अब कभी वापस ना आ सके। आपको क्या लगता है कि भाटी चौक की तोसी और मार्केटों को गिराना क्या दुरुस्त है? अपनी राय कमेंट्स में लाजमी शेयर कीजिएगा। ये वो इलाका है जो बरसों से शदीद रश, तजावज़ात और ट्रैफिक के दबाव का शिकार रहा है। ये कार्रवाई सिर्फ इमारतें गिराने के लिए नहीं बल्कि शहर को सांस देने के लिए की जा रही है। तंग रास्ते, बेहंगम दुकानें और खस्ता हाल इमारतें न सिर्फ ट्रैफिक के मसाइल पैदा कर रही थीं बल्कि शहरियों और ताजरों के लिए ख़तरा भी बन चुकी थीं। अब यहाँ मंसूबा ये है कि रास्ते कुशादा हों, ट्रैफिक का बहाव बेहतर हो, पैदल चलने वालों के लिए महफूज जगह बने और तारीखी भाटी चौक को एक मुनज़्ज़म और बेहतर शक्ल दी जाए। ये मंजर वक्ती तौर पर तकलीफ़ दा ज़रूर लगता है, ख़ास तौर पर उन ताजरों के लिए जिनकी यादें और रोज़गार इन मार्केटों से जुड़े थे। लेकिन तवील मुद्दत में ये तब्दीली लाहौर के मफाद में समझी जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर कोई अपनी अपनी दुकानों को गिरा रहा है, मलबे को हटा रहा है और ये मलबा जिसका है उसी के पास ही है। हुकूमत ने इनके बीच में चेक्स भी तकसीम करने हैं जो कि शायद अगले महीने चेक्स तकसीम करने का अमल भी शुरू हो सके। मेरा ख्याल है कि ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के बाद ना सिर्फ ट्रैफिक के मसाइल कम होंगे बल्कि शहरियों और ज़ायरीन के लिए एक खुशगवार और सहूलत भरा माहौल भी फ्राहम होगा। क्योंकि दाता दरबार के अतराफ़ पे भी आप देख रहे हैं काम शुरू है। ये दाता दरबार के सामने और साथ वाली बिल्डिंग्स की डिटेल्स अभी आपसे शेयर कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे आप देखें सीवरेज पाइपलाइन बिछाई जा रही है। दाता दरबार के साथ जो मार्केट है जहाँ पे देगें वगैरह मिलती हैं, उसके साथ ये दूसरा बाज़ार है जहाँ के पानी के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए ड्रेन बनाई जा रही है और पाइपलाइन बिछाई जा रही है ताकि सीवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाया जा सके। ये जो एक्सीवेशन की गई है परिंदा मार्केट के अंदर है और यहाँ पे एक ज़ेर ज़मीन रास्ता बनाया जाएगा ताकि जब आप अपनी गाड़ी या बाइक यहाँ पे खड़ी करेंगे और आपने दरबार शरीफ की तरफ जाना है तो ज़ेर ज़मीन इस सबवे से गुज़रते हुए आप दाता दरबार चले जाएंगे। और क्योंकि रोड क्रॉस करनी है ना, तो सड़क को क्रॉस करने के लिए भी आपको महफूज रास्ता चाहिए, जिसके लिए अंडरग्राउंड रास्ता दिया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के बारे में तमाम तर डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा, कर भी रहा हूँ। और लाहौर में सिर्फ यही नहीं बल्कि जहाँ जहाँ भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं आपका भाई आपके साथ शेयर कर रहा है। और इस टाइम देखिए कदीम बोर्ड का दरख्त जो आज नहीं बल्कि कई 100 सालों से यहाँ पे मौजूद आपने देख लिया। और इस टाइम दाता दरबार का वो मंज़र आपके सामने है कि इस कमरे को भी यहाँ से गिरा दिया जाएगा जहाँ पे अभी ये वर्कर्स काम कर रहे हैं और इसके नीचे एक खुफिया रास्ता है, वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ अगले व्लॉग में शेयर करूँगा, वहाँ भी लेके जाऊँगा। अब ये बरामदा और इसके जो कोसी रास्ते हैं इनको गिराने का काम यहाँ पे बड़ी तेज़ी के साथ शुरू है। बरामदा ऑलमोस्ट गिराया जा चुका है और दाता दरबार का नया डिज़ाइन बनता हुआ आपको जल्द नजर आएगा। अभी तो डिसमेंटलिंग शुरू है, कंस्ट्रक्शन इंशाल्लाह थोड़ा सा टाइम लगेगा
वो भी शुरू हो जाएगी यहाँ पे। लाहौर में जारी ये तमाम तरक्याती मंसूबे वाकई ही शहर की तरक्की और सहूलत के लिए बहुत अहम हैं। भाटी चौक, दाता दरबार और दीगर इलाकों में जो काम हो रहे हैं वो ना सिर्फ ट्रैफिक, सफाई और इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हल करेंगे बल्कि लाहौर को एक जदीद और मुनज़्ज़म शहर की शक्ल भी देंगे। हमें हुकूमत की कोशिशों की तारीफ़ करनी चाहिए क्योंकि ये मंसूबे शहरी ज़िंदगी को आसान और महफूज बनाने की तरफ बड़ा कदम है। लेकिन साथ ही ये गुजारिश भी है कि इन प्रोजेक्ट्स के दौरान मुकामी लोगों को रोज़गार के मौक़े फ़राहम किए जाएँ ताकि वो भी इन तरक्याती कामों से मुस्तफ़ीद हो सकें और खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। ये सिर्फ इमारतें गिराने या सड़क बनाने का काम नहीं बल्कि ये पूरे लाहौर के शहरियों के लिए एक खुशहाल और महफूज मुस्तकबिल की बुनियाद है। आवाम और हुकूमत दोनों मिलकर इस शहर को मज़ीद खूबसूरत, मुनज़्ज़म और तरक्की याफ्ता बना सकते हैं। अगर हम बात दाता दरबार की करते हैं तो ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में अपनी रूहानियत और तारीख़ी अहमियत के लिए मशहूर है। यहाँ हर साल लाखों ज़ायरीन आते हैं और यही वजह है कि इस इलाके में सफाई, ट्रैफिक और सहूलियात की बहुत ज़रूरत रही है। हालिया अपडेट के मुताबिक दाता दरबार कॉरिडोर के मंसूबे में तकरीबन 16 से 18 एकड़ ज़मीन को शामिल किया गया है, जिसमें पुराने और खस्ता हाल इमारतें गिराई जा रही हैं, रास्ते कुशादा किए जा रहे हैं और ज़ायरीन के लिए ओपन स्पेसेस और वॉकवेज़ बनाई जा रही हैं। इसका मकसद सिर्फ ज़्यादा जगह बनाना नहीं है बल्कि ज़ायरीन के लिए आसान रसाई, ट्रैफिक की रवानी और महफूज माहौल फ्राहम करना है। नए रकबे में ज़ायरीन आराम से चल सकेंगे, इबादत कर सकेंगे और इलाके की तारीख़ी अहमियत भी बरकरार रहेगी। ये मंसूबा दाता दरबार को लाहौर के दिल में एक जदीद और मुनज़्ज़म रूहानी मरकज़ बनाने की समत एक बड़ा कदम है। दाता दरबार की रीमॉडलिंग, उसके लिए तकरीबन 4 to 5 मंथ्स मज़ीद दरकार होंगे और दाता दरबार के सामने भाटी चौक में जो डिसमेंटलिंग है उसके लिए तकरीबन 5-6 मंथ्स से ज़ायद का वक्त दरकार होगा। आपके ख्याल में ये तरक्याती काम लाहौर के शहरियों की सहूलत और रोज़मर्रा ज़िंदगी में किस हद तक मददगार साबित होंगे? मैं आपसे पूछता हूँ, आपके ख्याल में हुकूमत मज़ीद कौन से इक़दामात करे ताकि ये इलाके साफ़, मुनज़्ज़म और महफूज रहें? क्या आप चाहते हैं कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स में मुकामी लोगों को रोज़गार के ज़्यादा मौक़े मिलेंगे? दाता दरबार और भाटी चौक के नए मंसूबे लाहौर की तारीख़ी और रूहानी अहमियत को किस तरह बेहतर बनाएंगे? अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।